डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसके एक छोटे से और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। मींस हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पर भी और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी। जैसे कि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल या फिर इनका आर्टिकल डेरिवेशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। आपको पता होगा हमने आपसे पहले इसी चैप्टर की 2 वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने आपके साथ बहुत सारे इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। होप सो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर के लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला आर्टिकल आपको पता होगा, बोर्ड में 3 से 5 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है। यही टॉपिक न्यूमेरिकल और आर्टिकल डेरिवेशंस की फॉर्म में कितनी बार एग्जाम में आया है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डिस्कस करते हैं। आप इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है, स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड है नहीं। आप सभी बेसिक पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा, देखिएगा, समझिएगा है क्या वो। मैं ले लेता हूं एक पॉइंट, मेरे पास ए पॉइंट है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट को मैं लेवल कर देता हूं ए और बी। इस पर में चार्ज है -q और इस पे क्या है +q चार्ज। ये दोनों को मैंने चार्ज गिवन है, -q +q चार्ज है। दोनों के मिड में कौन सा फोर्स लगने वाला है? अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। ये बिल्कुल मेरा पॉइंट O है, जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट, या बोल सकते हैं यहाँ पे मेरा टेस्ट चार्ज होगा। ये इनके मिड की डिस्टेंस A है। A क्यों है? क्योंकि हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की, अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्ट किधर करेगा तो बता देंगे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्ट अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, मींस नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्ट करेगा। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, 2 डिफरेंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का सम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? ये छोटा सा आपने पॉइंट पढ़ा भी होगा। P का फॉर्मूला होता है 2QA। 2QA अगर मैं बोलूं नेगेटिव के लिए मेरे पास डाइपोल क्या हो जाएगा, तो P1 इक्वल में माइनस का 2QA और P2 इक्वल में क्या हो जाएगा, प्लस का 2QA। तो दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास डाइपोल क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा डिफरेंट चार्जेस के लिए। अगर बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ क्या होता है KQ/r², एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार नेगेटिव के लिए। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ r² भी होता है। इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर r² है। अगर सेम होता, जैसे कि इसके लिए Q1 है, ये भी Q1 है, लेकिन ये R1 और ये R2 है, ये इनकी मिड की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जबकि डाइपोल नहीं है, डाइपोल का इक्वल अमाउंट होता है, दोनों 0-0 तो सॉरी A होता है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि ये 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है कि 2 डिफरेंट चार्जेस के मिड का इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होगा। तो ध्यान है कि 0 होगा। अगर वहीं पर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापस। अब मेरे पास पॉइंट O, ये मिड पॉइंट है, इसकी अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 2A है, A और A। अब मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट P मेंशन कर दिया, आप ध्यान रखिए पॉइंट P है और डाइपोल नहीं है। तो पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है EP, जहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू -q चार्ज एंड ड्यू टू +q चार्ज। अगर मैं बात करूं -q चार्ज की, तो यहां से इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है इनवर्ड मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कैसी डायरेक्शन होगी, इनवर्ड होगी। और ये E-q लेट कर लेते हैं। बात करते हैं अगर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव Q चार्ज B पॉइंट के कारण अगर यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो कैसा होगा, +q होगा, और वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में पॉजिटिव Q वाले की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। अब यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ उसे E रिजल्टेंट बोल लो या एक्सियल बोल लो, क्योंकि मैं एक्सियल पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ, तो एक्सियल भी मेंशन कर सकते हैं, रिजल्टेंट भी कर सकते हैं। अब पॉइंट A से P की डिस्टेंस क्या है और पॉइंट B से P की डिस्टेंस क्या है, ये R और ये थोड़ा वाला अमाउंट A। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A + R। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी R + A या A + R, सेम बात है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट B से P की डिस्टेंस,
ये r है, ये वाला a माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लेंगे, तो ये वाली मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस ए। डिस्टेंस वाला पोर्शन क्लियर? क्यों? क्योंकि आपने e का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, e इक्वल में के क्यू अपॉन आर, e इक्वल में के क्यू अपॉन आर। जो r हमारे पास डिस्टेंस होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो r डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां से, और जिसकी वजह से फाइंड करना है। पॉइंट ए की ड्यू टू पॉइंट ए तो ये वाले डिस्टेंस, और डी टू पॉइंट बी तो ये वाले डिस्टेंस, यानी कि ये उनके मिड की डिस्टेंस होती है जहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किसके कारण? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर मैं अब जब मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं ड्यू टू पॉइंट ए और ड्यू टू पॉइंट बी दोनों ही पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पी पॉइंट पर उनका वेक्टर एडिशन कर लेंगे। वेक्टर एडिशन से हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ए की हेल्प से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए मींस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण हमारे पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता ही है ऑलरेडी, ई इक्वल में के क्यू अपॉन आर होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, पॉइंट ए से पी तक की डिस्टेंस है आर प्लस ए, तो मैं आर की वैल्यू क्या रख लूंगा, ई इक्वल में के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी मेरे पास। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, तो बी पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास आर माइनस ए है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, पॉजिटिव क्यू चार्ज की हेल्प से हमारे पास पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जनरेट। तो फॉर्मूला यही सेम, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, बस खाली थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ये मैंने माइनस क्यू के लिए लिया है और ये प्लस क्यू के लिए लिया है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। अब हम इनका रिजल्टेंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इनके वेक्टर एडिशन से इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि अगर जब मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, इट मींस दोनों क्या है, रिपल्शन वाली फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव को मैं एक्सियल लिख लूं, ई एक्सियल इक्वल में ई क्यू और एक ई प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, अब मैं सबसे पहले क्या, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ऑब्वियस है प्लस वाले में से माइनस वाला वो होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि प्लस वाला हमारे पास ज्यादा पास में है। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो के क्यू कॉमन है मेरे पास, रिमेनिंग क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ई एक्सियल ऐसे ही रहेगा, इसकी कैलकुलेशन आप कोई बड़ा पोर्शन नहीं है, आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर करने थे। मेन पॉइंट अगर आपको एडिशन में माइनस समझ में अगर क्लियर नहीं होता तो आपने एक पॉइंट ये वाला भी क्या होगा, माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस, तब आपका पॉइंट तब भी क्लियर हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं हम क्या, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ई एक्सियल पर हमारा फाइनली वैल्यू क्या आने वाली है, ई एक्सियल इक्वल में के क्यू मेरे पास कॉमन था, कोई नहीं, नो इशू, के क्यू लिख सकते हैं। इसका एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, आर माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए आर माइनस ए, ये सेम। अब इक्वल को मैं थोड़ा पास में लिख लेता हूँ स्पेस की वजह से, के क्यू सेम, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन स्क्वायर ओपन करने के बाद आप कर लेंगे ना, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन तो नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2ar आएगा, माइनस के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस में 2ar आ जाएगा। अब अपॉन में मेरे पास क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जस्ट इसी लाइन तक थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी थी, अब कैलकुलेशन सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल 2r और 2r 4ar हो जाएगा, और ये अपॉन में सेम होल स्क्वायर, ये के क्यू सेम। ई एक्सियल जो कि अब चल रहा था स्पेस है, तो अब हम लिख सकते हैं। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 आराम से 2qa इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि 2qa फॉर्मूला हमारे पास पी का होता है, तो
टू के सेम, ये फॉर्मूला पी का होता है, ये आर सेम। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं, आर ग्रेटर देन ए है, सो एज कंपेयर्ड, तो मैं ए को 0 मान लेता हूँ, यानी कि आर मेरे पास जो है, आर जो लेंथ ओ से पी तक की डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू द ए क्या है, ग्रेटर है बहुत ज्यादा, तो ए को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ए 0 हो जाएगा तो आर की पावर 4 रिमेन बचने वाली है मेरे पास, क्यों, 2 2 जा 4 हो जाएगी, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो के 2p अपॉन r3, ई एक्सएल का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ई एक्सएल का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, के 2p अपॉन r3। हम इसकी अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं, हमें के का फॉर्मूला याद भी है, के की कांस्टेंट वैल्यू याद भी है, क्योंकि के क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू लगाकर हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई होप सी आपको क्या है, पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या, कि ये एग्जाम में काफी बार 3 से 5 मार्क्स में पूछा गया है। अगर आपके पास आर्टिकल नहीं आता तो इसके ऊपर डेरिवेशन नहीं आता है, तो आपके पास इसका न्यूमेरिकल पक्का श्योर आना है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत मेन था, जो आपने अच्छे से क्लियर कर भी ली होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वाटोरियल पर क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पोर्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। सो अब डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, इक्वाटोरियल पॉइंट। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं कि इक्वाटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पर अभी आपने देखा कितनी इजीली और अच्छे से हमने फाइंड किया, वो क्वेश्चन मैंने बताया एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इक्वाटोरियल पॉइंट आपको पता है कैसा होता है। मैं इसका डायग्राम बनाकर इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। सेम वैसे ही प्रोसेस हम इसकी कैलकुलेशन कर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया सेम वैसे ही इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है, इसके डायग्राम को अच्छे से समझना। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है ये, और एक ही मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसका मिड पॉइंट सेम वैसे ही ओ है, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला प्रोसेस, ये ए पोर्शन, ये भी ए, ये सब सेम मैंने वहां पर डिस्कस किया था। ये डिस्टेंस 0 से ए के मिड की ए, ये भी ए, टोटल की अगर बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब तक तो वहां से सेम है ना, एक्सियल था तो यहां पर देखा, लेकिन इक्वेटोरियल है तो ऊपर या नीचे कोई बाहर पॉइंट लाइन पर नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक्सियल पे एक पॉइंट ले लेता हूं, आर डिस्टेंस से, ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, पी, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट बी। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फॉर्मूला, जिसे हम यूज कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम मुझे पता है आर क्या होती है, आर पॉइंट पी पर ए से अप्लाई करी हमारे पास, जो ए के कारण, ए की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो, और बी की वजह से भी। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पॉइंट ए से ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास ए है, ये आर है, ये 90 डिग्री है। सो बाय पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है ये वाला पोर्शन कितना आने वाला है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों के लिए सेम कंडीशन फॉलो होगी। सो मेरे पास ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा रूट में। सेम हियर, यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा रूट में। ठीक है, ये सब बेसिक तब तक ठीक है। अब मुझे पॉइंट ए और बी की दोनों की हेल्प से कहाँ पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेम अपनी डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। ई से मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कहाँ होता है, इनवर्ड होता है। ई से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, इनवर्ड आएगा। और क्यू से आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर होगा, ये मेरे पास आउटवर्ड होगा इसकी हेल्प से। ये क्या होगा, ई प्लस क्यू, ये ई माइनस क्यू। अगर बात करें इनके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका होगा मिड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले कैसे होगा, क्यों होगा। अब मेरे पास ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ये हमने पीछे डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा था। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, यहाँ तक तो पोर्शन क्लियर। अब मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पैरेलल है ए बी के, ए बी के पैरेलल लाइन मैंने एक ड्रॉ करी जो कि पैरेलल किसके, ए बी के। अब हम इसे कंपोनेंट्स मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल मैं लेट कर लेता हूं, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा को, मैंने कहा दोनों सेम है। अब आपने अल्टरनेट एंगल पढ़े होंगे बिटवीन द सेम पैरेलल, ये वाली लाइन और ए भी एक पैरेलल सेम लाइन है, तो ये वाला एंगल ये वाला आपस में इक्वल होगा,
तो ये एंगल भी क्या होने वाला है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होने वाला है, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम, तो ये भी क्या होगा, थीटा। यानी कि अब मैं इसके पॉइंट ए से और पॉइंट बी दोनों के लिए इसके कंपोनेंट्स में अलग अलग ड्राइव कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होने वाला है और ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि जो थीटा से टच होती है लाइन वो कोस थीटा होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो बात ई माइनस की कर रहे हैं, माइनस क्यू की, तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस क्यू कोस थीटा। और इसका साइन थीटा कहां पर होगा, ये मेरे पास इसका साइन थीटा होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। इफ यू टॉक अबाउट प्लस क्यू की वजह से मेरे पास ये तो इसका थीटा से लगा हुआ है, तो ये इसका क्या होगा, इसी पॉइंट पर ई प्लस क्यू कोस थीटा होगा, और ये क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अगर आपको ये डायरेक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आराम से वीडियो को पॉज कर आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए। ये वाला पोर्शन समझना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन आपकी तभी क्लियर होंगी। अब आपने देखा, आपको पता है मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सब जगह सेम रहता है, तो यहाँ पर भी सेम रहने वाला है साइन पर, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर का जब मैं एडिशन करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों के एडिशन से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ। अब ये ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों के लिए cos थीटा कंपोनेंट्स का समीशन कर लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है, इसे इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इक्वल भी लिख सकते हैं, ई माइनस क्यू कोस थीटा या फिर ई प्लस क्यू कोस थीटा, दोनों का सम होगा। साइन थीटा का सम क्यों नहीं हो, आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। सम अगर हम करेंगे भी तो सेम कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, और ई का हमारे पास क्या है, ई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों ही पॉइंट्स के लिए। तो मैं ई का फॉर्मूला आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं, यहीं पर ही मेंशन कर लेते हैं। ई का फॉर्मूला क्या होगा माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू ये रहा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ये वाली, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोस थीटा सेम है, ये और ये अभी देख कोस थीटा लिख देते हैं, अभी हम बता देंगे अभी। ई प्लस क्यू से सेम डिस्टेंस है, तो मेरे पास क्या आने वाला, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये कोस थीटा सेम, आपको देखने में लग रहा हो दोनों ही टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, 2kq ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होने वाला है, हमने छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े हैं क्या, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, ये वाली आपने ट्रिक पढ़ी होगी 10th क्लास में, पीबीपी वाली। तो कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस। तो बेस हमारे पास क्या है, ए, एच क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कोस की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल में, आप इस ट्रायंगल में निकाल लें चाहे इस ट्रायंगल में निकालें, दोनों में सेम आने वाली है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 सेम, k सेम, q सेम, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब तक की कैलकुलेशन सेम है बिल्कुल, खाली मैंने क्या किया यहाँ पर, कोस की वैल्यू पुट कर दी। होप सो समझ में आ गया होगा। रूट का मीन्स होता है 1/2, k सेम, 2qa क्या लिख सकते हैं, 2qa को हम लिख सकते हैं, एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि p का फॉर्मूला बनाने वाला है। ये पावर 1 है और ये 1/2 है, कितनी पावर हो जाएगी हमारे पास, 1/2 और 1 कितना होता है, 3/2। किसके लिए चल रहा है, इक्वेटोरियल के लिए चल रहा है। इक्वेटोरियल का हम समीशन निकालने वाले, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर सेम वही वाला केस रिपीट करें, आर की लेंथ एज कंपेयर टू दी ए क्या है, आर बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो ए को क्या ऐड कर लेंगे, नेग्लिजिबल ऐड कर लेंगे, और ए हम 0 मान लेंगे। जब मैं ए की वैल्यू 0 पुट करूंगा इक्वेटोरियल में तो क्या आएगा, के सेम, 2qa फॉर्मूला किसका होता है, p का होता है। जब मैंने a की वैल्यू 0 रख दी, आर स्क्वायर है, स्क्वायर से 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका आ गया, इक्वेटोरियल का। इसकी मैं k की वैल्यू अगर पुट करके बताऊं आपको तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 p/r3। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। आपने देखा कि इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है एक्सियल वाले से, इसका रिलेशन भी बहुत ध्यान रखने वाला है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। इक्वेटोरियल वाला हाफ है किसका, एक्सियल वाले का, या फिर एक्सियल बोल दो, एक्सियल वाला डबल है इक्वेटोरियल वाले का। ये रिलेशन भी 1 मार्क्स में काफी बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 2 को यहाँ लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, तो आपको चूज करने होते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है।
मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल और आर्टिकल, इसके लिए दोनों ही चीजें, आर्टिकल मींस डेरिवेशन, कुछ भी एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर आ सकता है, दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ समझने वाला पोर्शन क्या था, ये था, जो कि बहुत ज्यादा डीप था और यूजफुल भी था। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सेपरेशन की एक छोटी सी डायग्राम को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुए तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर बैक कर आराम से देखें, और नहीं क्लियर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोनों ही पॉइंट क्लियर हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सो आपने देखा हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं 2020-21 के बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए। मैं सभी पूरी फिजिक्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसकी सीरीज हम अपने चैनल पर फॉलो कर रहे हैं। होप्स आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी। अभी सभी चीजें पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ना भूलें, जिससे कि चैप्टर आते रहे, मैं आपके डाउट को भी उसी वीडियोस में कवर करता रहूं, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सके। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।